बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 12 के अंदर मैं आपको हाउ टू कन्वर्ट लिनक्स कंटेनर टू टेम्पलेट्स इन प्रॉक्समॉक्स वी 8.3 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर पे आ गया हूं। यहाँ मेरी मशीन थी जो मैंने उबंटू कंटेनर के थ्रू क्रिएट की थी। अब अगर इस पर राइट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आ जाती है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, कन्वर्ट टू टेम्पलेट। इसको कन्वर्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब हर एक मशीन की आईडी जो होती है वो डिफरेंट होगी। सॉरी, रूट पासवर्ड लगाते हैं। अब यहाँ दो कमांड्स हैं, एक होस्ट नेम CTL, मैं जूम कर लेता हूँ। अब मशीन आईडी, ये इसकी मशीन आईडी है। हर एक मशीन की जो ये आईडी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि यूनिक होती है, हर एक दूसरी मशीन से डिफरेंट होती है। अब दूसरी कमांड है cat/etc/machine। दोनों में से जो मर्ज़ी कमांड आप यूज़ कर लें। हम इस मशीन की आईडी कॉपी कर लेते हैं। इसको नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि जब दूसरी मशीन में क्रिएट करूँ तो उससे इसको टैली कर सकूँ। अब यहाँ पे नेटवर्क पे मैक एड्रेस हर एक लैन कार्ड का यूनिक होता है। इसका मैक एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने DHCP सेलेक्ट किया हुआ है, इसका IP ऑटो इसको असाइन होता है। दोबारा कंसोल पे आते हैं, cd/etc/ssh और ls। अब जो SSH के थ्रू क्लाइंट कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इसकी पब्लिक की, प्राइवेट की, ये ऑथेंटिकेशन के लिए ये कीज़ यूज़ होती हैं, ये भी यूनिक होती हैं, तभी आपका जो क्लाइंट होता है SSH के थ्रू इससे कनेक्ट होता है। अब क्या करते हैं, APT, इसको जूम कर लेता हूँ, अपडेट और APT अपग्रेड और -y, यानी कि पहले अपडेट करे फिर ऑन पैकेजेस को अपग्रेड भी करे और साथ यस भी कर दी, कमांड लगा दी। अब ये पहले इसने अपडेट की, अब ये इनको अपग्रेड करेगा। हमारे जितने भी पैकेजेस थे अपग्रेड भी हो गए। अब यहाँ एक कमांड होती है APT ऑटो रिमूव। ये कमांड इसलिए यूज़ की जाती है कि जो पैकेजेस नो लॉन्गर नीडेड हों उनको ऑटो रिमूव कर दे। इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, APT ऑटो रिमूव, सच एस कोई ऐसा पैकेज नहीं। अब इसको पावर ऑफ कर लेते हैं यहाँ से। आप ऊपर से शट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से, ये या पावर ऑफ की कमांड लगा सकते हैं। मशीन पावर ऑफ होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस पे आके राइट क्लिक करते हैं और इसको कन्वर्ट टू टेम्पलेट करते हैं, यस। अब ये टेम्पलेट में कन्वर्ट होगी। अब ये स्टार्ट नहीं हो सकती मशीन, क्योंकि ये टेम्पलेट पे कन्वर्ट हो गई। अब इसको क्लोन करते हैं। टारगेट नोड कौन सा है, प्रॉक्समॉक्स, CTID जो भी नेक्स्ट अवेलेबल होगी वो यहाँ आ जाएगी। आप खुद से भी दे सकते हैं। होस्ट नेम आप कुछ भी रखना चाहें, मैं इसको रख देता हूँ न्यू बंडल। और यहाँ मोड, अब मोड लिंक क्लोन और फुल क्लोन। अब ये क्या चीज़ है, फुल क्लोन अगर आप करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट मशीन होगी, यानी कि बिल्कुल नई, इसी कंटेनर को यूज़ करते हुए नई मशीन क्रिएट कर लेगा उसी कंटेनर को यूज़ करते हुए। लिंक क्लोन अगर आप करेंगे तो वो
मशीन आपकी चलेगी लेकिन बेस मशीन आपकी यही कंटेनर होगा। इससे आपकी हार्ड डिस्क रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे। फुल क्लोन में तो वो एक नई आपको मशीन क्रिएट करके देगा। लिंक में सिर्फ आपकी मशीन आपको बना के देगा लेकिन बेस मशीन आपकी यही यूज़ हो रही होगी बैक एंड पे। उसमें आपकी हार्ड डिस्क रिसोर्सेज यानी कि हार्ड डिस्क स्पेस कम यूज़ होती। मैं इसको फुल क्लोन करता हूँ। टारगेट स्टोरेज, और यहाँ से मैं इसको, अच्छा यहाँ क्लोन का टैब अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ मैं इसको हाइफन करता हूँ तो ये आ गया। अब मैं इसको क्लोन करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। मशीन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मशीन स्टार्ट होके आ चुकी है। अब इसको लॉगिन करते हैं रूट से, जूम कर लेते हैं और यहाँ होस्ट नेम ctl कमांड लगाते हैं। मशीन आईडी, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नोट पैड पे लाता हूँ। अब देख सकते हैं जो पहली मेरी मशीन थी उसकी मशीन आईडी क्या थी, और अब जब इसने दोबारा क्रिएट करके दी टेम्पलेट से तो इसकी मशीन आईडी डिफरेंट कर दी। इसी तरह इसका लैन कार्ड भी देख लेते हैं। नेटवर्क पे आ जाते हैं और यहाँ से इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। नोट पैड पे आ जाते हैं और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब पहले वाले का मैक एड्रेस देख सकते हैं और दूसरी जो इसने मशीन क्रिएट की इसका भी मैक एड्रेस पहली वाली से डिफरेंट है। आईपी इसको DHCP असाइन करें वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। अब आते हैं SSH पे। यहाँ आते हैं cd/etc SSH ls। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से रिमूव करना है इसको। रिमूव SSH अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। SSH अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर स्टैटिक, यानी कि होस्ट के बाद जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी रिमूव कर दे। अब SSH के साथ जितनी होस्ट फाइल थी सारी इसने रिमूव कर दी। अब क्या करते हैं, दोबारा से इनको इंस्टॉल करते हैं। dpkg रिकन्फिगर ओपन SSH सर्वर। अब ये दोबारा से इंस्टॉल करेगा, ये दोबारा से क्रिएट होगी। ls करके चेक करते हैं तो SSH की दोबारा से इसने की प्राइवेट की सर दोबारा से जनरेट कर ली। अब यहाँ हिस्ट्री कर लेते हैं तो जितनी कमांड्स हैं वो आपके सामने आ गई। ये कमांड्स विद इनकी परमिशंस आप देख सकते हैं। इस तरह आप किसी भी लिनक्स की मशीन को आप टेम्पलेट बना के उसको क्लोन, फुल क्लोन या लिंक क्लोन मशीन क्रिएट कर सकते हैं। जो एक्चुअल आपकी मशीन होगी आप उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसको एज अ क्लोन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उससे मज़ीद मशीन क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।